हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वायरल वाला। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। एंड ये कंट्रोवर्सी स्नैपी गर्ल्स की सपना और उनके इन लॉज के बीच प्रॉपर्टीज़ के इशू पर चल रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सपना बस सिंपैथी गेन कर रही है इन सब से, लेकिन क्या ये सच है? चलिए पहले आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। सपना चौधरी, जो कि स्नैपी गर्ल्स नेम का यूट्यूब चैनल चलाती हैं, उनकी शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में यूट्यूबर सूरज चौधरी के साथ हो गई थी। सूरज चौधरी द रॉट नेम का एक यूट्यूब चैनल चलाते थे एंड उनकी 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स भी थे। सूरज अपने चैनल पर रॉट विलर्स डॉग्स की वीडियोस डालते थे। शादी के बाद सपना और सूरज ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया और दोनों काफ़ी खुश रहते थे। लेकिन थोड़े ही दिन बाद कोविड का टाइम आ गया, जहाँ पे सूरज को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होने लगी एंड देन उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उनकी डेथ हो गई। सूरज के गुजर जाने के बाद सपना बहुत अकेली हो गई थी और उनकी एज भी बहुत कम थी, सो पूरी लाइफ अकेले रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए उनकी फैमिली ने उनकी दूसरी शादी राजवीर से करा दी, जो सूरज के छोटे भाई थे। उनसे शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश रहते थे। दोनों ने मिलकर यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाने भी शुरू किए, जिसे स्नैपी गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। दोनों ने एक बेटी को भी जन्म दिया और उनकी लाइफ फिर से सेटल हो रही थी स्लोली। लेकिन 2023 में फिर से एक ट्रैजिक इंसिडेंट में राजीव का भी डेथ हो गया और सपना फिर से अकेली हो गई एंड दोनों बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद सपना ने अपने दोनों बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू करने की भी कोशिश की। राजवीर और सूरज की माँ के मामा की बेटी अंशु उनके साथ रहती थी और उस पूरे सफ़र में सपना के साथ थी। सपना ने कई बार बताया अपने ब्लॉग्स में कि वो जब भी अकेला महसूस करती हैं तो अंशु उनके साथ रहती हैं एंड काफ़ी हिम्मत देती हैं लाइफ में आगे बढ़ने को। लेकिन गाइज, इन सब के बाद सपना के उनके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो कि काफ़ी सीरियस नज़र आ रही हैं। सपना ने रिसेंटली अपने ब्लॉग में कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सपना ने बताया कि उनके पहले पति सूरज उनके साथ काफ़ी रूड और वायलेंट बिहेव करते थे, यहाँ तक कि जब सपना 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तब भी उनको मारा पीटा गया। ये बात उन्होंने अब तक छुपाई थी, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि सबको सच बताना ज़रूरी है। सपना ने ये भी बताया सूरज ये सब अपने पेरेंट्स के कहने पे करते थे, यानी कि सपना की इन लॉज के कहने पे। सपना ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर करी जिसमें सूरज उन्हें मार रहे थे। सपना एक बार वो मार दे, बिल्कुल नहीं पिटूंगी तेरे से, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी। निकल यहाँ से अभी, और तू भूल ही जाइयो अब तो बिल्कुल। अरे सपना का कहना है कि उनके इन लॉज ही सूरज को उनके अगेंस्ट भड़काते थे। सपना ने यह भी बताया कि उनके इन लॉज ने उनकी शादी राजवीर से बस इसलिए कराई क्योंकि उनको डर था कि सपना की शादी अगर किसी और से होगी तो उनकी घर के सीक्रेट सबको पता लग जाएंगे कि कैसे सूरज सपना के साथ वायलेंट बिहेव करता था। लेकिन अब सपना के फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये बातें अब तक क्यों छुपाई। एंड जब सूरज की डेथ हो जाने के बाद सपना ब्लॉग्स में बहुत ही रोती थी एंड बताती थी कि सूरज मिसेज अलॉट, तो ये सब तब वैसा क्यों करती थी जब सूरज ऐसे थे। तो इस पर सपना का कहना है कि अब शी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट ऑल द पेन जो उनके इन लॉज दे रहे हैं। एंड गाइज, हस्बैंड कितना भी बुरा हो, कोई खोना तो नहीं चाहता ना उसे। गाइज, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ही नहीं, सपना एंड उनके इन लॉज के बीच प्रॉपर्टीज़ का भी मामला सामने आया है। सपना कहती है कि इन लॉज उनकी हस्बैंड की खरीदी हुई चीज़ें भी उनको नहीं दे रहे हैं, जैसे उनकी कार, बाइक एंड एक फ्लैट जो राजवीर ने मथुरा में लिया था। सपना ने यह भी बताया कि राजवीर ने उनको एक नेकलेस गिफ्ट किया था जो उन्होंने अपने साथ रखना चाहा, लेकिन इन लॉज ने यह भी देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके बेटे का ख़रीदा हुआ सामान उन पे सपना का कोई हक नहीं है। गाइज, ये सब चीज़ें सपना के लिए काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू रखती हैं, बट उनके इन लॉज आर नॉट एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड दिस। इन सब के बीच सपना ने अपने ससुराल वाला घर भी छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि उनके इन लॉज नहीं रहने दे रहे हैं एंड वो अब एक रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं अपने दोनों बेटियों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करेंगी और ख़ुद को और अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगी। लेकिन गाइस, सोसाइटी के कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं
जो सपना को ही ब्लेम करने के लिए लगे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सपना का पैर भारी है, उसने दोनों भाइयों को खा लिया, जो कि बिल्कुल अनफेयर और बेसलेस एक्यूजेशंस हैं। सोसाइटी का ये गाइस, देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग, आज सपना ने अपना सच शेयर किया है, लेकिन हम अभी दूसरी साइड की कहानी नहीं जानते। देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी, सो वी कांट जज ऑन दिस बेसिस, बट स्टिल सपना के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। एंड इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप सिर्फ 18-19 साल के हैं। सपना की ज़िंदगी एक एग्जाम्पल है, उन्होंने 18 साल की उम्र में शादी की और अभी 25 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी ट्रेजेडीज फेस की हैं। ये ज़रूरी है कि आप पहले अपना करियर और स्टडीज़ पर फोकस करें, इंडिपेंडेंट बने एंड अपने डिसीजंस को समझदारी से लें। आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पे कमेंट्स में बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।